क्या भंवर सिंह शेखावत अभी तक जिंदा हैं और आखिरकार वो ब्लास्ट करने वाला आदमी था कौन? कोई और नया कैरेक्टर या अभी तक जिन्हों को हम देख चुके हैं उन्हीं में से कोई एक? और क्या पुष्पा बचा है, पुष्पा की फैमिली बची है? पूरी तरीके से एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे पुष्पा 2 की और बात करेंगे इसके फ्यूचर की कि क्या होने वाला है, मेकर्स क्या प्लान कर रहे हैं, कहाँ तक ये मूवी बन सकती है, कितने पार्ट तक ये मूवी बन सकती है, इसी पर बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। बिना वक्त गवाए सबसे पहले यही बात करते हैं कि आखिरकार अंत में हुआ क्या, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं यानी आप फिल्म देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले फिल्म देख लीजिए। एंड की अगर बात करें तो एंड में हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ खुशी और एक तरफ गम, यानी एक तरफ सेंट्रल मिनिस्टर रेड्डी के भतीजे की मौत हो जाती है, उसके भाई की मौत हो जाती है, और एक तरफ पुष्पा अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी भतीजी की वेडिंग को मतलब एक तरीके से एंजॉय कर रहा होता है वहाँ पे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेशल मेहमान कोई आने वाला था, जो कि वीरा प्रताप रेड्डी कहते हुए भी नजर आते हैं कि सब तो आ गए लेकिन जिसको आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। आखिरकार वो था कौन? क्या वो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा सकती है मेकर्स की टीम एक तरीके से? और वो हो सकता है कि शायद नानी की बात चल रही है, जो आपको 3 में जो रैम्पेज के नाम से आएगा, पुष्पा द रैम्पेज, उसके नाम से एक तरीके से उसमें इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। क्या वो हैं या नए कैरेक्टर को भूल जाइए, क्या पुराने कैरेक्टर ही हैं? यानी पुराने कैरेक्टर में बात करें तो आखिरकार एंड में वो ब्लास्ट करता कौन है? सबसे पहले अगर आपने गौर किया होगा तो हाथ जो व्यक्ति का दिखाया गया था वो हाथ जला हुआ था। जी हाँ, और जलने से याद आया कि भंवर सिंह शेखावत जो कि आईपीएस थे, वो आखिरकार कब हमें दिखे थे स्क्रीन पर? और वो दिखे थे जब उन्होंने नकली चंदन को आग लगाया था। यानी इस बात से ये संकेत मिलता है कि दुनिया के लिए हो सकता है कि शायद भंवर सिंह शेखावत मर गए हों, और हमें जिस तरीके से पुष्पा 2 में दिखाया भी जाता है कि भंवर सिंह शेखावत को एक जोकर की तरह दिखा दिया जाता है, एक पुलिस वर्दी के अंडर में रहकर, यानी पुलिस की नौकरी के अंडर में रहकर वो अपनी शक्तियों का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, पुष्पा को सही से वो टक्कर नहीं दे पाते। लेकिन क्या 3 में वो छुप कर पूरी तरीके से वार करते हुए नजर आएंगे पुष्पा पर? ये एक तरीके से दिखाया गया है। लेकिन आप ब्लास्ट के स्टाइल को देखिए, क्योंकि जिस तरीके से एक बटन रहता है और ब्लास्ट होता है वहाँ पे, ये स्टाइल आप देखिए तो माइंस के लिए यूज होते हैं, जो एक तरीके से कोयले के खदान होते हैं या खदानों में यूज होता है इस तरीके से ब्लास्ट। और आपको पता होगा कि वीरा प्रताप रेड्डी एक वहीं से उठा है, खदान से उठा है, तो शायद उसका कोई और रिश्तेदार, कोई और जो उसके चाहने वाले हों या एक तरीके से उसका कोई दोस्त हो जो उसके परिवार के हो सकता है कि शायद नया कैरेक्टर वो एक तरीके से ब्लास्ट करता हुआ नजर आए, या हो सकता है भंवर सिंह शेखावत ही उनके साथ मिलकर अब एक तरीके से षड्यंत्र रचेगा। क्योंकि अब विलेंस कम नहीं है, क्योंकि मंगलम श्रेणु की बात करें तो वो एक तरीके से हैं, अब बहुत सारे हैं। अगर देखें तो विलेंस 3 में आपको नजर आएंगे, जिसमें पुष्पा सभी से भिड़ता हुआ नजर आएगा। और एक बात और कि क्या पुष्पा सरवाइव करेगा? भाई साहब, ये मूवी तो पुष्पा पर ही है, तो ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि कोई मेन कैरेक्टर की मौत होगी, चाहे वो हो सकता है श्रीवल्ली हो या उसके दोनों भाई हों, क्योंकि अभी अभी नए नए मिले हैं तो शायद वो जख्म ताज़ा है एक तरीके से, तो शायद उनको मारा जा सकता है। किसी को तो मारा जा सकता है जो मेन उसके बहुत करीब हो या उसकी माँ हो, जिससे पुष्पा और थोड़ा एग्रेशन से भर जाए, तो वो एक तरीके से दिखाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मेनली तौर पर जो हाथ दिखाया गया था एंड में वो शेखावत ही हो सकते हैं। आपकी क्या फैन थ्योरीज है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।